तो स्त्री 2 के बाद हॉरर यूनिवर्स में एक और मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही आयुष्मान रश्मिका से कहता है कि क्या तुम मेरे बिना 75 साल और जी पाओगी। इसको सुनते ही मुझे लगा कि यार ये इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 75 अभी ऑलरेडी इनकी एज इतनी हो चुकी है और 75 साल और जीने की बात कर रहे हैं। प्रोबेबली ये 2 टाइमलाइन में पिक्चर शूट होने वाली है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे जल जैसा कि मैंने सुना है कि ये पिक्चर मोस्टली वैम्पायर्स पे बेस्ड होगी। एंड इस पहले सीन में ही हमें रश्मिका को देख के यही लग रहा है, क्योंकि उसने बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं और वो कुछ पोज करते हुए हमें दिख रही है। एंड उसके सजग सामने ही आयुष्मान खुराना ने डेनिम की जैकेट पहनी है, जो कि इस समय का लग रहा है हमें। एंड वो एक इंसानों वाली वाइब दे रहा है फिलहाल के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हम किसी को पेड़ों पे कूदते हुए देख सकते हैं। वैसे बहुत क्लियरली शो नहीं किया गया, बट मैंने इसको पॉज करके देखने की कोशिश करी, तो मुझे लग रहा है ये या तो रश्मिका है या कोई और फीमेल कास्ट है जिसको अब तक शो अप नहीं किया गया। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि रश्मिका एक हाथ से बिल्डिंग को पकड़ के दूसरे हाथ से आयुष्मान को पकड़ के लटकी हुई है इस बिल्डिंग में, तो इससे और ज़्यादा मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, ये प्रॉबेबली इंसान नहीं है, ये एक वैम्पायर ही है। क्योंकि एक वैम्पायर ही इतने भारी इंसान को एक हाथ से पकड़ के बिल्डिंग के साथ लटक सकता है, ना कि एक नॉर्मल लड़की, या वो WWE की रेसलर हो। तो एक बार के लिए मैं सोच सकता हूँ। और इस मूवी का जो पूरा विलन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मेरे हिसाब से ये वो है इस सीन में। एंड यहाँ पे इसको जंजीरों से बांधा हुआ है, जो कि प्रोबेबली चांदी की चेनें हैं। एंड इनमें हमें जादू टोने का पूरा असर दिख रहा है, क्योंकि इनमें जो एनर्जी फॉर्म हो रही है चेन्स के थ्रू। तो यहाँ पे किसी ने बहुत ही तगड़ा जादू टोना किया होगा इस वैम्पायर को पकड़ने के लिए। हमसे सही तो वैम्पायर का ही है भाई। अच्छा है, चांदी की जंजीरों से कम जकड़े तो जाते हैं वो लोग यहाँ। एंड नेक्स्ट सीन में बहुत ही डार्क बैकग्राउंड के साथ हमें काली माँ का रोल देखने को मिलता है, जिसमें वो काली माँ की एक्ट कर रहे हैं एंड वो रक्त बीज को मार रही है। अगर तुम्हें ना पता हो तो रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसका मारने पे उस खून जहाँ पे भी गिरता था तो उसके और क्लोन्स फॉर्म हो जाते थे। तो इसलिए काली माँ ने उसको मारने के लिए एक हाथ में कटोरा पकड़ा था और एक हाथ में तलवार पकड़ी थी। एंड उसको वो जैसे ही मारती थी तो वो उसका खून उस कटोरे में जमा करती जाती थी, ताकि वो खून कहीं और ना गिरे और वो और ज्यादा फॉर्म ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में भी रक्त बीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और इस सीन के बाद जैसे तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज फॉर्म होती जा रही है नीचे ग्राउंड के थ्रू, और मुझे लग रहा है इसी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्री हुआ होगा। और इतने बड़े-बड़े नाखून तो किसी इंसान के नहीं हो सकते, तो यहाँ पे इन्होंने हमें थोड़ा-सा और ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है इस वैम्पायर थीम की। और हमें आधे सेकंड के लिए एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आयुष्मान खुराना एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, बट उसकी बॉडी में अगर हम ध्यान से देखें तो बस वो बर्न मार्क्स है, ना कि वो बड़े-बड़े कोई कट्स लगे हुए हैं उसकी बॉडी में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रश्मिका ने उसको ऑलरेडी एक वैम्पायर बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। एंड उसके हील करने के बाद वो बस जो बर्न मार्क्स रह गए थे उसकी बॉडी में, बस वही अब विजिबल है। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे नाखून लेके ऐसे घुसेड़ दिया होगा या फिर ऐसे काट लिया होगा या फिर ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना यार। एंड यहाँ पे जब रश्मिका इतने जोर से चिल्लाई तो मुझे लग रहा है कि ये पिछले टाइमलाइन का सीन होगा, जब आयुष्मान खुराना उसकी आंखों के सामने मर गया होगा 75 साल पहले। एंड यहाँ पे तुम अगर क्लियर इस फोटो में जूम करके देखो तो यहाँ पे उसके जो दांत है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वैम्पायर के तो ऐसे 2 दांत खुबे हुए निकले होने चाहिए थे ना मेरे भाई। तो मुझे लग रहा है तब वो एक नॉर्मल इंसान थी एंड उसके बाद वो उसको नवाजुद्दीन ने वैम्पायर बना दिया होगा। और याद देखिए, ये तो नहीं पता चल रहा कि ये किसकी आँख होगी, बट हाँ, यहाँ पे जो इन्होंने इफेक्ट्स यूज़ करे हैं आँख बनाने के लिए वैम्पायर की, वो काफ़ी सेक्सी है। ऐसे सफ़ेद की जगह लाल हो गया, काले में तो काला ही लग रहा है उनका भी, पर हाँ, ठीक है। ऑल ओवर पिक्चर के ग्राफिक्स मुझे काफ़ी सही लगे, क्योंकि यहाँ पे इस सीन में जब भालू आयुष्मान खुराना को पकड़ के घसीटता है ज़मीन के नीचे ऐसे-ऐसे करके, तो हाँ, मतलब वो भालू काफ़ी क्लियर आया। बट हाँ, पिक्चर के वीएफएक्स में तो जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक काम होता ही रहता है। तो हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे भालू की जगह सांड आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा वैसे। बट हाँ, ऑल ओवर भालू को देख के यार अच्छा लग रहा है कि इंडिया वाले कहीं तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी 20 और मलाइका का डांस ले आए ये लोग। अब हो सकता है ये पिछली टाइमलाइन में हो या इस टाइमलाइन की बात हो रही हो, इसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही है। बट हाँ, ठीक है, एक आइटम सॉन्ग बीच में ले आना तो चलता है। ट्रेलर के एंड होते-होते हमें यहाँ पे परेश रावल भी दिख जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक ब्लड बैंक में खड़े हैं और उनके जस्ट पीछे रश्मिका खड़ी है और वो अपने खून की प्यास इसी ब्लड बैंक से ही बुझाती होगी शायद। और एज़ यूजुअल नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अभी भी अपने किक वाले रोल को भुला नहीं पाए हैं और उसकी सेम एक्टिंग वो यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हॉरर मूवी में कॉमेडी डायलॉग थोड़ा अजीब-सा लगता है सुनने में, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रुक क्यों गए यार, रोमांस चालू रखो, पिछले 75 साल में मैंने कोई रोमांस नहीं देखा। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 टाइमलाइन होने वाली है और पिक्चर की स्टार्टिंग में भी आयुष्मान ने 75 साल रुकने के लिए बोला था रश्मिका को। तो उसी चीज़ को अगर हम यहाँ कनेक्ट करें
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आयुष्मान का पुनर्जन्म हुआ होगा, जिसमें पहले नवाजुद्दीन ने उसको ख़त्म कर दिया होगा और यहाँ पे अब उसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ है और अब रश्मिका ने उसको भी वैम्पायर बना दिया है ताकि वो भी उसकी तरह अमर हो जाए और अब दोबारा ना मरे, क्योंकि फिर 100 साल रुकना पड़ेगा किसी आयुष्मान के आने के लिए। मजाक बनाया हुआ है, 100 साल बैठे रहा तुम्हारे लिए। ऑल ओवर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, बट इसकी जो साउंड इफेक्ट्स थे, जो पीछे बीट बजती है ना, वो बहुत बढ़िया लगा यार मुझे। मतलब इसके साउंड के साथ ही मैं कैरी फॉरवर्ड हो गया था। एंड इसका ये जो नाम इन्होंने रखा है थामा, वो भी काफ़ी सेक्सी लग रहा था देखने में, जो प्रॉपर पूरा बैनर आता है इसका। लाइक दैट वाज टू गुड। बट हाँ, मैं यहाँ पे इस पूरी पिक्चर में हमें कहीं पे भी ये नहीं दिखाया गया कि हाँ ये प्रॉपरली वैम्पायर्स हैं कि नहीं, इसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया। क्योंकि हमारी जो पहचान है वैम्पायर्स की हमारे दिमाग में, वो है कि उनके बड़े बड़े दांत निकले होने चाहिए और वो कहीं ना कहीं खून चूसता है हमें दिखाई देना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया। तो अगर ये हमें पहले से पता ना होता है कि इस पिक्चर में वैम्पायर्स हैं, तो कोई नॉर्मल आदमी इसको देख के समझ ही ना पाए कि यार इस पिक्चर में वैम्पायर का भी कोई नाटक होने वाला है। बट हाँ, ये हॉरर यूनिवर्स लाइक काफ़ी अच्छा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू उनका स्पाई यूनिवर्स। तो ये काफ़ी अच्छा कनेक्टेड ये लोग लेके चल पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उन गधों से। चलो, स्पाई यूनिवर्स की बात मैं अगली वीडियो पे करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पीस आउट। पे बहुत तगड़ा जादू तो टोना है, तो यहाँ बहुत ही तगड़ा जादू टोना किया लगता है।